स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम पढ़ेंगे अकबर और जहांगीर के बारे में। मुगल एम्पायर का सेकंड लेक्चर है ये, ठीक है। जिनका भी एग्जाम अभी अपकमिंग है, जैसे कि 5 तारीख को है, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी आपने जितना भी पढ़ रखा है उसका रिविजन करो, अब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिनका भी एग्जाम अपकमिंग जैसे 20 को है, 29 को है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी जीके का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। एक मात्र 150 रुपीज में है, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा मार्क्स देकर जाएगा। आई गारंटी यू जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे इसी पीडीएफ से बनेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता, पीडीएफ ले लेना, पढ़ लेना और फिर टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन यही से बने। क्यों बने हैं? बिकॉज हमने पूरा डोमेन जो है कवर कर रखा है। जितना पूछा जाता है उतना अगर आप पढ़ के ही जाओगे तो फिर आएगा, मतलब लाइक कि उसके बाहर का पूछेगा ही नहीं, तो फिर आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। तो देखो, हमने इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जीके 2020 कवर कर रखा है। इसमें आपको 100% हम गारंटी देते हैं, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे इस परचेज पे। मात्र 150 रुपीज में। और हम लोगों ने आपको एथिक्स तो फ्री में प्रोवाइड कर ही रखा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे मैंने एथिक्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अकबर द ग्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अकबर का रियल नेम या फिर पूरा नेम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। और ये अमरकोट में पैदा हुए थे। ये जब सिर्फ 13 साल के थे तभी ये गद्दी पर बैठ चुके थे, 13 साल के थे। और बैरम खान एक्चुअली इनका कमांडर था, सुप्रीम कमांडर था। और इन्होंने पहली बैटल की थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पहला इनकी लड़ाई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और अगर आपको याद होगा तो इनके दादाजी की पहली बैटल इंडिया में थी, पानीपत की पहली लड़ाई। वो कब हुई थी? 1526 में। और इनकी भी जिंदगी की पहली लड़ाई कौन सी थी? तो बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एक्चुअली 1556 में। तो थोड़ा सा राइमिंग हो रहा है, 1526 1556, और दोनों भी मुगल सम्राट ही थे। और पानीपत की जितनी भी लड़ाई हुई है, ठीक है, दो लड़ाई हुई थी जो मुगल सम्राट के टाइम पे, दोनों भी मुगल लोगों ने ही जीती है। जैसे कि बाबर ने जीता एंड अकबर ने जीता। सेकंड जो लड़ाई हुई थी वो हेमू के खिलाफ हुई थी, लेकिन अकबर तब छोटा था, बैरम खान ही लड़ा था। बैरम खान ही सुप्रीम कमांडर था, उसी ने पूरी आर्मी लीड की थी, वही लड़ा और वही जीता। और अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? तो मुगल क्राउन की हुई, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है ये। 1573 में अकबर बिल्ड बुलंद दरवाजा, क्योंकि उसने खुशी के लिए, एक्चुअली उसने गुजरात पे कॉन्कर्ड कर लिया था, गुजरात जीत लिया था। उसी को कमेमोरेट करने के लिए उसने बुलंद दरवाजा बनाया है 1573 में गुजरात में, ठीक है। अकबर एक पैरामाउंट है, चीफ ऑफ राजपुताना, क्योंकि देखो राजपुताना के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे। ये हमेशा एक मैटरनल अलायंस बना के चलता था किसी के भी साथ भी, लाइक जोधाबाई के साथ इसकी शादी हुई थी, तो काइंड ऑफ एक मैटरनल अलायंस थे कि अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के रिश्तेदार हो तो आपको कोई ऐसा अटैक नहीं करेगा इस टाइप में, ठीक है। याद रखना, ये हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं अकबर के बारे में एक्चुअल में 1 से 1.5 घंटा बात कर सकती हूँ विदाउट अ डाउट, बिकॉज ये इंसान का जो क्रोनोलॉजी है, इसका जो राज्यकाल है, रीन है, बहुत बढ़िया है। इतना जनरस इंसान था ये। लेकिन अभी टाइम का कंस्ट्रेन है। जब मेरी प्राइवेट क्लासेस आएंगे, मतलब जो पेड क्लासेस होंगे, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। मैं एक्चुअली प्लान कर रही हूँ बच्चों के लिए, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए हम बहुत ही बढ़िया प्लान लेके आ रहे हैं। अगर आपको कुछ एज सच कोई एग्जाम दे रहे हो आप, अगर आगे जैसे पुणे मेट्रो के बच्चे होंगे एंड एसएससी के बच्चे होंगे, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्लान है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो और आप ग्रेजुएट हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्लान आने वाला है। बी नो स्टे ट्यून विद अस एंड बी लाइक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर प्लान एंड योर फ्यूचर, ठीक है। तो प्लीज, अगर ये एग्जाम भी आपको हार्ड गया तो एज सच हार मत मानना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं आपको बता दूं, लाइक कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा भीड़ है। आप देखोगे एग्जाम में जाने के बाद, वहां पे एग्जाम हॉल में आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि इसकी निगेटिव मार्किंग है या नहीं, या फिर कोई पासपोर्ट साइज फोटो भी लाना पड़ता है, या फिर कहीं साइन भी करना पड़ता है। ये आपको जो है एक काइंड ऑफ इशारा है कि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ भेड़ चाल में लगे हुए थे। अरे मेरे फ्रेंड ने फॉर्म भर दिया तो मैं भी भर दूंगा, इस तरह से। दैट्स इट। अगर आप फुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आई गारंटी यू कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यूआर कैटेगरी से हो तो मैं आपको बताऊंगी, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं तो किसी भी एग्जाम में, लाइक कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, सपोज आईबीएसआईओ का पेपर दे रहे हो, तो उसमें 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, निगेटिव मार्किंग है
नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें अगर आप 60% मार्क्स सिक्योर करते हो तो आपने मेंस के लिए प्रिपरेशन कर देना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि इस एग्जाम को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अगर आप 90% सिक्योर करते हो या फिर 75% सिक्योर करते हो तो आपने मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ये कैसे समझ में आएगा, जब आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे और पेपर दे के बाहर निकलोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे 75% तो मार्क्स बनेंगे, इतनी एक्यूरेसी तो थी, तो मैं अब नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बस भीड़ को देख के डरना नहीं है आपको। ओके, तो कहाँ चल रहा था हमारा, चल रहा था कुछ हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। कब हुआ था वो, 1576 में, अकबर और हेमू के खिलाफ। और कौन जीता था, एज यूजुअल अकबर जीता था। ठीक है, तो मैं यही बता रही थी कि टाइम का कंस्ट्रेंट है, वरना मैं बहुत अच्छा एक वीडियो बना देती मुगल साम्राज्य के बारे में, क्रोनोलॉजी भी बता देती, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं इतना ज्यादा बता नहीं पा रही हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख के लाई हूँ तो ये आपको याद रखने हैं, और पीडीएफ में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छा। देन अकबर ने मुगल इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दी थी। वो लैंग्वेज कौन सी थी, तो वो थी पर्शियन लैंग्वेज। जैसा कि पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि इस्लाम जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पर्शियन लैंग्वेज से। और पर्शिया का जो एक फेस्टिवल होता है नवरोज फेस्टिवल, किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन ने स्टार्ट किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए, स्लेव डायनेस्टी से इंटरलिंक करते चलो पॉइंट्स। ठीक है, और इसकी आखिरी लड़ाई कौन सी थी, तो वो 1601 में थी आखिरी लड़ाई। अब्दुल रहीम जो था, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब ये नाम कैसे याद आ रहा है आपको, बाबर नामा, बाबर नामा या फिर तुजुकी बाबरी का जो पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे, लैंग्वेज का कन्वर्शन किया था, वो किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, और तुजुकी बाबरी या बाबरनामा किसने लिखा था, तो वो खुद बाबर ने लिखा था। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, तो तुर्की में लिखा था, तुर्की में लिखा था। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो अब्दुल रहीम को खाने खाना ये पदवी कब दी गई, जब उसने गुजरात का रिवॉल्ट को सरपेश किया था। मतलब लेके गुजरात में रिवॉल्ट हुआ था अकबर के खिलाफ, तो अब्दुल रहीम को भेजा गया था एज अ कमांडर, तो उसने वो रिवॉल्ट या फिर कह सकते हो दंगा वगैरह जो है एकदम से बंद कर दिया था, लाइक बंद ही कर दिया था, कुछ काइंड ऑफ जुगाड़ करके बंद किया होगा बंदे ने। तो इसी के बाद इसको जो है खाने खाना पदवी मिली। बीरबल, बीरबल जो है, देखो अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल, ये सारे नवरत्नों में से कुछ चुनिंदे स्पेशल लोग हैं, तो इनके बारे में 100% क्वेश्चन बनता है। बीरबल का रियल नेम पूछा जाता है महेश दास। तानसेन का रियल नेम पूछा जाता है रामतनु पांडे जी। अब्दुल रहीम खाने खाना को अब्दुल रहीम खाने खाना क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये याद करना है, हम ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बीरबल कब मरा था, जब यूसुफजई के खिलाफ, यूसुफजई के खिलाफ एक कैंपेन हुआ था, उसमें उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अकबर ने क्या किया था, देखो अकबर बहुत ही जनरस इंसान था, ही इज लाइक सिक्युलर पर्सन। आप जितना भी पढ़ोगे ना इंडियन हिस्ट्री में, मुझे सबसे ज्यादा सिक्युलर कौन लगता है, तो वो अकबर लगता है। इस बंदे ने जजिया कर बंद कर दिया था। ठीक है, जजिया कर वैसा वो कर होता है जो नॉन मुस्लिम लोगों पे, जैसे ब्राह्मण लोगों पे वगैरह होता है, या फिर हिंदू लोगों पे, वो लोग जो इनकी हज यात्रा वगैरह होती थी मुस्लिम लोगों की, उनका टैक्स पे करते थे। ठीक है, क्योंकि क्या था ना, क्योंकि मेजोरिटी में जिसकी सरकार थी, मेजोरिटी में जो क्राउन पे बैठा था, तो वो कोई भी कर वगैरह जो है टैक्स वगैरह बना सकता था, इसीलिए। तो इसने क्या किया था, अकबर अबोलिश पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563 एंड जजिया इन 1564। तो इसने दो भी जो टैक्सेस थे वो बंद कर दिए थे। और 1575 में इसने कंस्ट्रक्ट किया था इबादत खाना, हॉल ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही, जो मुस्लिम सेंट है या फिर पीर हैं, वो ही लोग आके काइंड ऑफ वर्शिप कर सकते, नहीं, यहाँ पे सारे धर्म के संत पंडित, पुरोहित एंड जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सॉरी मुस्लिम सूफी संत, ये सब लोग आके हर थर्सडे को काइंड ऑफ एक तरह का इन लोगों का मीटिंग होता था। ठीक है, हर थर्सडे फॉर रिलीजियस डिस्कशन एट फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी में ही क्यों बनाया था इसने, क्योंकि हुआ क्या था, अकबर को जल्दी, अकबर काइंड ऑफ उसके जितने भी बच्चे हुए वो किसी ना किसी वजह से मर गए, बस एक ही बचा, जहांगीर बचा। तो जहांगीर बचा तो उसका नाम सलीम चिश्ती दरगाह पे जाने के बाद एक्चुअली उसे काइंड ऑफ बेबी हुआ, तो उसका नाम सलीम रखा गया था जहांगीर का। ठीक है, तो सलीम चिश्ती के दरगाह से फिर वहां फतेहपुर सिकरी उसने सिटी बनाई, एंड देन फतेहपुर सिकरी को फ्लरिश किया अकबर ने, क्योंकि वहां पे जाने के बाद ही इसको बेबी हुआ था, इस काइंड ऑफ थिंग, लाइक है ना, मन्नत वगैरह ऐसे ये था वो।
और हिज रिलीजियस डिस्कशन वर हेल्ड एवरी थर्सडे इवनिंग, जैसे कि मैंने कहा था कि जो हॉल ऑफ वर्शिप होती थी या फिर इबादत खाना, तो वहां पे जो है रिलीजियस टॉक या फिर कहते मीटिंग होती थी हर थर्सडे को। अकबर डाइड आफ्टर द अटैक ऑफ डायनेस्टी, ही वॉज बरीड एट सिकंदरा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकबरा कहाँ बनाया हुआ है, तो याद रखना मकबरा मतलब इनके जो इनको बरीड कहाँ किया गया, तो सिकंदरा में बरीड किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। देखो अकबर के रीन में जो एम्पायर थी, पूरी की पूरी एम्पायर, पूरा नॉर्थ इंडिया, एक्चुअली नॉर्थ साउथ सारा, तो वो 12 सूबाज में डिवाइडेड था। 12 सूबाज मतलब 12 प्रोविंस, 12 स्टेट समझ सकते हो आप। और फिर वो 12 सूबाज को फर्दर डिवाइड किया गया था सरकार और परगनाज में, ठीक है, सरकार और परगनाज कह सकते हो, सरकार और परगनाज। और फिर एंटायर जो लैंड थी एम्पायर की, वो डिवाइड की गई थी 3 पार्ट में, जागीर, खलीसा एंड इनाम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज्यादा क्या याद रखना है कि ये जो वजीर, मीर बख्शी, ये जो होते हैं एक्चुअली इनका क्या काम था ये आपको याद रखना है। जैसे कि वजीर जो है हेड ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था उसमें। मीर बख्शी क्या होता था, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। और बैरिड्स कह सकते हो इंटेलिजेंस ऑफिसर। वाकिया मतलब रिपोर्टर, वाकिया वाकिया काइंड ऑफ हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली कि ये वाकिया हुआ था वहां पे, तो जो बोल रहा है उसको वाकिया। रिपोर्टर। मीर सम्मान, तो इन चार्ज ऑफ इम्पेरियल हाउस होल्ड, लाइक जो भी क्या कहते हैं उसे, रसोई का वगैरह हाउस होल्ड वगैरह होता था उसको मीर सम्मान, मीर सामान सॉरी। एंड काजी, काजी होते थे जुडिशियल डिपार्टमेंट के जो हेड होते थे। लाइक कुछ भी होता था यहाँ पे तो पहले काजी को पूछा जाता था कि इसको किस तरह से जस्टिस दिया जाए, ठीक है। अकबर के 9 रत्न, 9 जेम्स ऑफ एम्परर अकबर। तो ये एक एक से पढ़ते हैं हम। जैसे कि बीरबल, अब बीरबल जो है उसको बहुत ही ज्यादा उसकी कहानियां भी पढ़ रखी होगी ना आपने, अकबर एंड बीरबल। तो ये एक ब्राह्मण था और ही इज नोन फॉर हिज गिफ्ट ऑफ ह्यूमर एंड विट्स। बहुत ही होशियार बंदा था, ह्यूमर बहुत बढ़िया था इसका। इसका ओरिजिनल नेम जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका ओरिजिनल नेम है महेश दास। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है रेलवे में, तो पता नहीं क्यों इतना बार पूछा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देन ही वाज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट द रॉयल कोर्ट, ठीक है। देन टोडरमल, टोडरमल जो है वो इसकी एक्सपर्टाइज थी लैंड रेवेन्यू मैटर्स में। काइंड ऑफ जितने भी रेवेन्यू आता था वो इसी के थ्रू आता था, आप ऐसे कह सकते हो। तानसेन, तानसेन ही इज नोन फॉर हिज गीत सम्राट, ही इज नोन एज अ गीत सम्राट। एंड ग्वालियर में पैदा हुए थे ये। और इनका रियल नेम है रामतनु पांडे, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है इसको। और ये अकबर के कोर्ट के सिंगर थे। अब्दुल फजल जो है ये ही इज नोन फॉर हिज बुक अकबरनामा एंड आईने अकबरी। 100% क्वेश्चन बनता है आईने अकबरी या फिर अकबरनामा किसने लिखा है, तो वो अब्दुल फजल ने लिखा है, ये आपको याद ही रखना है। राजा मान सिंह, तो ही इज क्रेडिटेड विद द डिफीटिंग महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। जैसे कि मैंने बताया कि राजा मान सिंह जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके खिलाफ हुआ था, तो महाराणा प्रताप के खिलाफ हुआ था। एंड फैजी, फैजी एक कवि थे, बहुत ही बढ़िया कवि थे, तो इनकी बहुत सारी कविताएं भी है। तो क्वेश्चन क्या बनता है एक्चुअली, अकबर के कोर्ट में कौन था फेमस कवि, तो फैजी आपको याद रखना है। हमीम हुमाम, ही वॉज द चीफ ऑफ रॉयल स्कूल, ठीक है, रॉयल स्कूल के चीफ थे ये। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम जो है वॉज कन्फर्म द टाइटल ऑफ खाने खाना बाय अकबर। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिम रहीम सतसाई, ठीक है, रहीम सतसाई के लिए ये जो है याद किए जाते हैं। और लास्ट में है शेख मुबारक, ही वॉज द ग्रेट सूफी। तो ये सूफी संत है, तो इनका जो नाम है आपको याद रखना है। अब ये कैसे याद रखना है, तो देखो उनके काम याद कर लो तो आपको उनके नाम भी याद हो जाएंगे। आज सच कोई ट्रिक वगैरह अगर करोगे तो ट्रिक ही भूल जाओगे, फिर कुछ फायदा नहीं बनेगा उस चीज का, ठीक है। तो इनके काम याद रख लो, नाम बन ही जाएंगे। कहते हैं ना कि काम से जो है आपका नाम बनता है, तो उनके काम याद रख लो, नाम याद रह जाएगा आपको, ठीक है। टोडरमल was the Akbar's finance minister and overhauled the revenue system in the kingdom। जितना भी revenue system आता था टोडरमल के थ्रू ही आता था। और ये बंदा बहुत ही होशियार था। अगर आपने कोई सीरीज देख रखी होगी अकबर की, तो उसमें टोडरमल का एक बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है, अगर आपने कभी देख रखा होगा तो।
तो अकबर का यहाँ पे कार्यकाल खत्म होता है। अब पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। जहांगीर वही है, वो सलीम अनारकली वाला, ये जहांगीर है। इसका रियल इसको प्यार से सलीम कहा जाता था, ठीक है। और शाहजहां को प्यार से खुर्रम कहा जाता था, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अकबर का जो एल्डेस्ट एंड ओनली सर्वाइविंग सन, मैंने कहा था ना कि सबसे बड़ा और ओनली सर्वाइविंग सन है जहांगीर, इसको सलीम, बिकम अ किंग अंडर द टाइटल ऑफ नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। हिज मदर वॉज द राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई, सबको पता है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। 1611 में जहांगीर ने शादी की थी नूर जहां से। एक्चुअली नूर जहां का नाम बाद में कन्वर्ट किया गया, इसका जो रियल नेम है वो मेहरुनिसा है। और इसके पिताजी का नाम था इदमुत दौला। और ये नूर जहां जो है एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी जहांगीर को, ठीक है, जहांगीर को। और जहांगीर एक पेंटर था, बहुत बढ़िया। इसकी पेंटिंग की कलेक्शन भी जो है बहुत लाखों में करोड़ों में बिकती है। एक्चुअली एक इसकी बहुत फेमस पेंटिंग है, इंडिया में नहीं है, वो यूके में है, यूके के म्यूजियम में है, बहुत फेमस पेंटिंग है इसकी। आई थिंक एक पक्षी की पेंटिंग आई थी, इसने ही बनाई सो है पेंटिंग वो, ठीक है। तो इदमतौला की बेटी नूरजहां एक्सरसाइज ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट अफेयर, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी ये बंदी। और शी बिल्ड इदमतौला टॉम्ब इन आगरा, पापा के लिए, खुद के पापा के लिए इसने टॉम्ब बनाया था। कहाँ बनाया था? आगरा में बनाया था। इन 1612 नूरजहां अरेंज द मैरिज ऑफ जहांगीर सेकेंड सन खुर्रम, जो कि शाहजहां बाद में, टू हर ब्रदर आसिफ खान डॉटर अर्जुमंद बानो, जिसको बाद में मुमताज महल करके जाना गया, ठीक है। नूरजहां वॉज द विडो ऑफ शेर अफगान। देखो, जहांगीर से शादी करने से पहले ये एक्चुअली विधवा थी शेर अफगान की। इतनी खूबसूरत थी कि जहांगीर ने इसको इसके एक बेटे के साथ ही अपना लिया और फिर शादी कर ली, इस तरह से कुछ है। इतना जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए, बस याद रखो इसके हस्बैंड का नाम क्या था, तो शेर अफगान नाम था। और क्या है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जहांगीर का, देखो, जहांगीर सेंट ही सन खुर्रम अगेंस्ट मलिक अंबर इन अहमदनगर। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो, शाहजहां को भेजा था इसने अहमदनगर में, किसके खिलाफ? मलिक अंबर के खिलाफ। और शाहजहां जीत के भी आया था अहमदनगर में, और फिर जीत के आने के बाद ही उसको अवार्ड किया गया था इस नाम से, शाहजहां के नाम से, ठीक है। तो द रीन ऑफ जहांगीर इज जनरली रिगार्डेड एज अ गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, जैसे कि मैंने बताया कि ही इज रियली फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उसको बहुत ज्यादा पसंद आता था पेंटिंग। तो इसीलिए गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग कहा जाता है किसके रीन को? जहांगीर के रीन को। और जहांगीर कब मरा था? देखो, 1627 में जहांगीर की मौत हुई थी, और इसको बरीड किया गया था लाहौर में। तो 100% क्वेश्चन बनता है, देखो याद ही रखना है किसको कहाँ पे बरीड किया गया, किसकी टॉम्ब कहाँ पे है। जैसे किसके ग्रेट ग्रैंडफादर की है काबुल में, तो पूछा जाता है कि बाबर की जो टॉम्ब है वो कहाँ पे, या फिर उसको बरीड कहाँ किया गया, तो लाहौर में किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मुगल एम्पायर से, आपको ये सब कुछ याद रखने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।